अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। टॉपिक आज का हम जो कवर करेंगे वो है नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, ये बेसिकली एक सब टॉपिक है जो कि आपने लास्ट टाइम पे देखा था, इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, इसमें हम बेसिकली इफ़ एल्स इफ़ जो है वो मल्टीपल को देखेंगे, वो किस तरह यूज़ होती हैं। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त पता चल सके। बकाया वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि चीज़ की समझ आ सके। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बेसिकली अपने लास्ट टाइम पे देखा था इफ़ एल्स इफ़ हम तब यूज़ कर रहे थे व्यूअर्स जब हमें एक कंडीशन के रॉन्ग होने पर एक दूसरी कंडीशन को चेक करवा के कोई काम करवाना होता था। नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़ जो है वो तब यूज़ होगी जब नॉर्मली हमें एक कंडीशन के फॉल्स होने पर मल्टीपल और कंडीशंस को चेक कराकर और काम करवाने। मतलब एक कंडीशन के फॉल्स होने पर दूसरी कंडीशन चेक करनी, अगर वो भी फॉल्स है तो फिर एक तीसरी कंडीशन चेक करनी, या अगर वो भी फॉल्स है तो एक चौथी कंडीशन, सो ऑन। तो इसके लिए आप नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हैं। तो ये भी एक सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट ही है। इसमें आपके पास एक इफ़ कीवर्ड होता है और एक से ज़्यादा एल्स इफ़ कीवर्ड्स होते हैं, इसीलिए इसे नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़ कहते हैं। हर इफ़ और एल्स इफ़ का अपना अपना एक लाइन या एक ब्लॉक ऑफ लाइंस होंगी जो कि उसकी वर्किंग डेफिनेशन के तहत चलेंगी। मतलब यूँ भी कह सकते हैं कि हम तब यूज़ करेंगे जब हमें दो या दो से ज़्यादा सेपरेट फंक्शंस करने होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन कि वो ट्रू हो जाए असाइन टू दैट टास्क। मतलब जिस टास्क के साथ जो कंडीशन लगी हुई है अगर वो ट्रू होगी तो वो काम हो जाएगा। बेसिकली कंट्रोल जो है वो आपका ट्रांसफ़र होगा पहली एल्स इफ़ पर जब आपकी उससे ऊपर वाली जो इफ़ है वो फॉल्स होगी। ठीक है, इसी तरह ये कंट्रोल नीचे आता जाएगा उस एल्स इफ़ तक जिस तक कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो वाला ब्लॉक चल जाएगा। और कोई भी सिनेरियो में कोई भी एक ब्लॉक चलने के बाद कंट्रोल आपका इफ़ एल्स इफ़ से बाहर निकल कर नेक्स्ट लाइन पर सिक्वेंशली आ जाएगा। इसका सिंपल सा एक सिंटैक्स है कि सबसे पहले आप एक इफ़ लिखेंगे, उसकी कंडीशन लिखेंगे, फिर उसकी बॉडी, फिर अगली एल्स इफ़, उसकी कंडीशन, उसकी बॉडी, एंड सो ऑन। फिर आप जितनी एल्स इफ़ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कंफर्म रखिएगा व्यूअर्स, पहली इफ़ अगर फॉल्स हुई तो सेकंड एल्स इफ़ को चेक किया जाएगा, थर्ड एल्स इफ़ की बॉडी, सेकंड एल्स इफ़ अगर रॉन्ग होगी तब आएगी। इसी तरह अगर आपने 4 एल्स इफ़ लिखी हैं तो चौथी एल्स इफ़ की जो कंडीशन है वो तब टेस्ट होगी जब पहली 3 मतलब इफ़ और बकाया जो 3 एल्स इफ़ हैं उनकी कंडीशन फॉल्स होगी। इसकी मैं एक आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि जो आपने अभी पीछे सिंटैक्स देखा है इसके अंदर इफ़ जो है वो आपका कीवर्ड है जिसके थ्रू आप एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और वो टेस्ट होती है। एल्स और इफ़ दो सेपरेट कीवर्ड्स हैं जो कि आप इकट्ठा करके इस तरह जोड़ रहे हैं कि अगर इफ़ की कीवर्ड के अंदर जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी तो कंट्रोल इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इसी तरीके से फिर अगली एल्स इफ़ को हो जाएगा अगर इसके अंदर जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन के लिए वही रूल है कि ये वैलिड कोई भी रिलेशनल, कोई लॉजिकल, कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें हम किसी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू को ट्रू कंसीडर करेंगे और ज़ीरो वैल्यू को हम फॉल्स कंसीडर करेंगे। जो भी लाइन या लाइंस आपकी लिखी गई हुई हैं इफ़ के बाद वो तभी चलेंगी अगर कंडीशन ट्रू होती है। सिमिलरली लाइन या लाइंस एग्जीक्यूट करेंगी एल्स इफ़ की अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है और एल्स इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। मीन्स दोनों ये चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, मतलब एल्स इफ़ ट्रू होनी चाहिए और इफ़ फॉल्स होनी चाहिए। और अगर ये एल्स इफ़ फॉल्स हो जाती है तो अगली एल्स इफ़ की तरफ आपका कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, जो भी सिनेरियो हो, चाहे कोई एक भी एल्स इफ़ की अगर या सारी इफ़ की कंडीशन फॉल्स भी होगी तो भी आपका कंट्रोल सिक्वेंशली बाहर को इफ़ एल्स इफ़ के निकल आएगा। ये एक स्मॉल सी एग्जांपल है जिसमें मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम, एक कोड लिखा है जिसमें मैं एक यूज़र से एक नंबर गेट कर रहा हूँ। कंडीशन मैंने ये लगाई है कि अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो आप दिखा दें स्क्रीन पे कि प्रोवाइडेड नंबर 1 है। अदरवाइज अगर उसने 1 एंटर नहीं किया तो चेक करें क्या उसने 2 एंटर किया है। अगर उसने 2 एंटर किया है तो आप शो करा दें स्क्रीन पे कि प्रोवाइडेड नंबर इज़ 2। अगर उसने 2 भी नहीं और 1 भी नहीं एंटर किया तो चेक करें क्या उसने 3 एंटर किया है। अगर 3 एंटर किया तो शो करा दें प्रोवाइडेड नंबर इज़ 3। सिमिलरली अगर उसने 1 भी नहीं एंटर किया, 2 भी नहीं एंटर किया, 3 भी नहीं एंटर किया तो चेक करें क्या उसने 4 एंटर किया है तो आप शो करा दें प्रोवाइडेड नंबर इज़ 4। तो देखिए मैंने जब इसको पहली दफ़ा चलाया मैंने 1 एंटर किया तो उसने पहली इफ़ के ब्लॉक को चलाया
मतलब प्रोवाइडेड नंबर इज़ 1 और बकाया तमाम एल्स इफ को नहीं चलाया और प्रोग्राम एंड हो गया। दूसरी इसके सिनेरियो में देखें, जब मैंने 2 एंटर किया तो इफ़ वाला ब्लॉक नहीं चल सका क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। दूसरा एल्स इफ मतलब पहला एल्स इफ जो ब्लॉक है वो आपका चला और प्रोवाइडेड नंबर इज़ 2 स्क्रीन पर शो हो गया। तीसरा एग्जांपल का वही सिनेरियो आप देखें, जब मैंने 3 एंटर किया तो पहला इफ ब्लॉक भी नहीं चला कंडीशन फॉल्स होने की वजह से, दूसरा एल्स इफ भी नहीं चला कंडीशन फॉल्स होने की वजह से, तीसरा एल्स इफ चला और प्रोवाइडेड नंबर 3 स्क्रीन पर शो हो गया। और लास्ट सिनेरियो जब मैंने 4 एंटर किया तो इफ़ पहला भी रॉन्ग हो गया, दूसरा भी रॉन्ग हो गया, तीसरा भी रॉन्ग हो गया, चौथा आपका जो एल्स इफ था वो करेक्ट हो गया, तीसरा एल्स इफ सॉरी चौथा ब्लॉक है तो तीसरा एल्स इफ आपका करेक्ट हो गया और प्रोवाइड नंबर 4 शो हो गया। ठीक है जी, तो आई थिंक सो ये आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि नेस्टेड एल्स इफ कैसे चलता है। ठीक है, और जो भी सिनेरियो उसके बाद आपका कंट्रोल इफ एल्स इफ से बाहर निकल आता है। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है या उसकी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में या सजेशंस में ज़रूर शेयर करें। बकाया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दूसरे व्यूअर्स के साथ ताकि उन्हें भी इस चीज़ का पता चल सके। बकाया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन पर क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ का बर वक्त पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।